प्रथम पूज्य गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश की जय। जय चौथ माता। आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। आप सभी से एक निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जय गणेश जी भगवान अवश्य ही लिखें। अब आप सुनिए करवा चौथ माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। जब भी वो लोग खाना खाते एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक बार वह अपने पीहर आई हुई थी और कार्तिक का मास चल रहा था। कार्तिक की चौथ आई तो उसकी सातों भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब बहन बोली कि भाभी मैं भी व्रत रखूंगी, और ऐसा कहकर उसने भी व्रत रख लिया। और इस तरह से दिन भर उसने भूखे प्यासे व्रत रखा। शाम को जब उसके सारे भाई व्यापार से घर पर आए और खाना खाने बैठे, तब वो अपनी बहन से बोले कि आजा बहन, तू भी खाना खा ले। तब उसकी माँ बोली कि आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा यह तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके, तो उनमें से 2 भाई गांव के बाहर गए और एक पेड़ के ऊपर कुछ सूखी घास फूस रखकर आग जला दी और छलनी से नकली चांद दिखा दिया। जो भाई घर पर थे वो बोले कि चलो बहन, चांद उगाया है, तुम अपना व्रत खोल लो। तब वह अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, व्रत खोल ले। तो उसकी भाभी बोली कि ननद, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ऐसा सुनकर उसने जल्दी जल्दी में उस नकली चांद को ही अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए अपने भाइयों के साथ बैठ गई। जैसे ही उसने खाने के लिए पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाल निकला। उसने वह भी नीचे रख दिया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई। उसने वह टुकड़ा भी नीचे रख दिया। फिर उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो इतने में ही उनके घर पर उसके ससुराल से बुलावे के लिए आ गया। लड़की ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, संदूक में जो साड़ी तुझे सबसे ऊपर रखी हुई दिखे उसे ही उठाकर पहन लेना। लड़की ने जब संदूक खोली तो उसमें से सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। लड़की ने सफ़ेद साड़ी पहन ली और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसकी माँ ने उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना, और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दे यह सिक्का उसको दे देना। उस लड़की ने सिक्का लिया और अपने पल्ले में उसकी गांठ बांध ली। उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता वह सबके पैर पड़ती और सबसे आशीर्वाद मांगती, पर किसी ने भी उसे अमर सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसे करते करते वह अपने ससुराल में आ गई, और जब वह ससुराल में अपने घर गई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी और वह अपनी ननद के पैर पड़ी। तो ननद बोली कि सील सपूती हो, अमर सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो। तब उस लड़की ने अपने पल्ले से वह सिक्का खोलकर ननद को दे दिया और अपने पल्ले को गांठ मार ली। और उसके बाद वह अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था, और उसे देखते ही वह रोने लगी। और जैसे ही वह अपने पति के पास जाने के लिए हुई तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर हटा दिया, और उसकी सास ने कहा कि अभागिन, मेरे बेटे को खा गई। वह इस तरह से दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई, और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही गांव के लोग उसे ले जाने लगे तो वह बोली कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसकी सास कहने लगी कि अब और क्या बाकी रह गया है, मरने के बाद भी कोई कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई, कहा कि मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। उसकी इस तरह की जिद देखकर उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और गांव वालों से कहा कि ऐसा करो, इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो, वहां पर वह इस शव के साथ रह लेगी, और जब अच्छी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं है तो अपने घर पर वापस चली आवेगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार ही उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी, जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर रहने के लिए चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी का लोटा
और एक झाड़न की रोटी उसकी छोटी ननद के साथ भिजवा देती थी और वह अपनी भाभी को देकर आ जाती थी। इस तरह से करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज तेज आंधी आई और साथ में बादल भी गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो मैं इस तरह की बात सुनकर घर से बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वो कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से मैं ऐसी भूल नहीं करूंगी। तब मार्गशीर्ष माह की चौथ बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने जब फिर से चौथ आएगी तो तुम उससे कहना। 1 महीने बाद फिर से वही चौथ का दिन आया और उस रात को जोर जोर से आंधी चलने लगी और बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर से वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। उसने जब यह सुना तो वह भागकर घर से बाहर आई और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और कहने लगी कि माता, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो मैं बोली कि मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वहीं तेरे पति को फिर से जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और फिर वह अगले महीने की चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन भी पहले ही की तरह आंधी आई और आवाज आई कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। वह भागकर घर से बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लग गई। तब चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मुझसे भूल हो गई, मैं व्रत के कोई नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को फिर से जीवित कर दो। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर माघ माह की चौथ को उस पर दया आ गई और वो बोली कि बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने तेरे पति के प्राणों को नहीं हरा है, पर 12 महीने बाद वही चौथ वापस आएगी, वही सबसे बड़ी चौथ है। तो तुम ऐसा करना, वह चौथ आए तब उसके पैर पकड़ लेना और वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और अब वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता भी चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हो गए तो फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, पूरे 16 श्रृंगार किए और उस रात को उसी तरह से आंधी आई, बादल गरजे और बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही आवाज देने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लग गई और कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। हे चौथ माता, मुझे तपस्या करते करते पूरा 1 साल हो गया है, अब मेरे पति को जीवन दान दो। तब चौथ माता बोली कि तू पापिन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को भी उस पर दया आई और चौथ माता ने अपनी चिटली उंगली काटकर उससे खून का छींटा उसके पति पर दिया। ऐसा करने से उसका पति फिर से जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को भी ठोकर मारकर चली गई। तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह सुंदर सा महल खड़ा हुआ है और उसके अंदर उसके भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भैया को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर पर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ, भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली कि यह तो हो ही नहीं सकता। तब वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तब उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहां पर लाकर बिठाया होगा। तो उसकी बेटी बोली कि नहीं नहीं माँ, मेरे भैया ही है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो।
बेटी के इस प्रकार से जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली आई। वहां पर जाकर जब उसने देखा तो सचमुच ही वहां पर झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे हुए थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा ली और कहने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह सब करवा चौथ माता के व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मुझसे मेरा सुहाग छीना था और आज चौथ माता ने ही मुझे मेरा सुहाग लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता को धन्यवाद देने लगी और फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर पर आऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाए। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई और पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले भोजन पर आ पहुंचे। तभी उसका बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उनके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगियां फट गई और दूध की धार बेटे की दाढ़ी मूंछ पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया है वैसे ही सबको देना। मेरी सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सब प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। शादी के बाद भी वह हर रोज सुबह उठती, जल्दी जल्दी सारा काम करती और अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर पर आ जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे उसने गणेश जी की मूर्ति देखी। उसने गणेश जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है और जंगल की झाड़ियों के जो कांटे थे वो उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे और वही कांटे मेरे पैरों में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर पर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के रास्ते में जाकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ते को साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राणों को हर लिया। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो वह मुंह देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की ही तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखा और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर फिर वह आगे निकल गई। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसको आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, तुम्हारा भाई उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पर पहुंच गई। उसने देखा कि वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी हुई रो रही है और भाई की लाश रखी है।
तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार ही भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया और उसका भाई बोला कि बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। तब बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर बहन ने सारी बात अपने भाई को बता दी। उसके भाई ने गणेश जी को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप उस बहन पर आए हैं वैसा ही सब पर आना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके पीहर ससुराल हमेशा खुशियों से भरे रहे। बोले गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय।